समय पर आए हुए हमारे नेतागण अम्बेडकर जी हमारे भारत के जो है वो संविधान के रचयिता कहे जाते हैं। उस समय वो संविधान सभा का जो है अध्यक्ष थे। जब देश आज़ाद हुआ उस समय जो है कोई हमारा भारत का संविधान नहीं था, तो संविधान लिखने की बात आई थी। उस समय हमारे भारत के जो है नेता लोग मिल कर के जो है एक खोजे कि कहाँ से हम संविधान लिखने वाले लोगों को जो है खोजें। उसमें जवाहरलाल नेहरू ऐसे लोग थे जो कि उन्होंने कहा कि भारत में हमारे भारत में भी संविधान लिखने का जो चीज़ है वो हमारे भारत में ही है, हम कहाँ से खोजें। उस समय जो है ये पढ़े लिखे लोग ये थे, एलएलबी थे और समाज के जो है अपने अगुआ थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में भी इनका आज़ादी में योगदान था और वही जो है इनको जो है इनके अध्यक्ष चुना गया और उन्हीं की देख रेख में। यह नहीं है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो बात कही थी वही लिखा गया, नहीं। उस समय कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी के अध्यक्ष थे और कमेटी के सदस्यों के राय लेकर के इनसे पूछ करके इनको से राय मसौदा ले करके जो भी हमारे भारत का संविधान लिखा गया, हर वर्ग का, किसान, उद्योगपति, हर जात के कैसे भारत के हमारे नागरिक को जो कानून बनाया जाए वो हमारे नागरिक के लिए फायदामंद हो, नुकसान हो, ये इस पर जो है उन्होंने विचार विमर्श करने के बाद जो भी संविधान लिखा गया है, कानून लिखा गया है, वह जो है हमारे भारत के नागरिक के। अब इस समय यह समस्या आ गया है कि सबसे पहले संविधान में है बोलने की आज़ादी। हम कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं, हम कहीं आंदोलन कर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन इस समय संविधान के जो पन्ने में लिखा गया है बोलने की आज़ादी, वह इस सरकार में नहीं है। हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं। हम मजदूर नेता रहे हैं, उस समय जो है हम लोग नारा लगाते थे कि अपने मेहनत से हम काम करेंगे, अपनी हक की मांग करेंगे, ये नारा था हम लोगों का। हम लोग दिल्ली प्रदर्शन में गए, लखनऊ प्रदर्शन में गए, मजदूर राजनीति की तो मालिकों से और सरकारों से लड़ते थे अपने हक के लिए। लेकिन इस समय मजदूर भी अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा क्योंकि निकाल दिया जाएगा। अब तो यह हो गया है 8 घंटा काम करने की बजाय हम लोग 8 घंटा काम करते थे, 8 घंटे के बाद जो ओवर टाइम मिलता था तो रुकते थे। और नहीं मन हुआ कि हम नहीं आज रुकेंगे, ओवर टाइम नहीं करेंगे, तो ज़बरदस्ती से कोई अधिकारी ओवर टाइम नहीं कराता था। हम भी चाहते थे कि ओवर टाइम मिले क्योंकि महीना में जो है 1-2 ओवर टाइम मिल जाएगा, हमारा पॉकेट खर्च निकल जाएगा। लेकिन इस सरकार में एक जगह एक ऑफिस में 1 लाख रुपया पाने वाला है, वही बगल में कुर्सी बैठा हुआ आदमी 15,000 10,000 रुपया में काम करता है, उसका परिवार कैसे जिएगा। हम लोग ऑफिस में जाते हैं, काम करता है वो 10,000 रुपया वाला, अपना पर्ची लेकर के जाते हैं, वो टकटका लगाए रहता है कि कोई आएगा हमको 10 रुपया 150 देगा तो हमारा परिवार, शाम को हमारा परिवार चलेगा। वो तनख्वाह पर उसका ज़्यादा निगाह नहीं है, लेकिन लोग जाएंगे काम कराने के लिए, कुछ देंगे, उसे शाम को हमारे गाड़ी में पेट्रोल। क्यों कि 1 लाख रुपया तनख्वाह पाने वाले के साथ वो 10,000 रुपया वाला है, उसका भी मोटरसाइकिल में तेल लगेगा, उसके भी बाल बच्चे हैं। जवरिया जिला में 14 शुगर फैक्ट्रियाँ कभी रहा करती थी, आज सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, उद्योग बंद हो गए। हमारे गांव में इतना बड़ा भूमिहारों का गांव है, 100 आदमी 50 आदमी नहीं मिलेगा इस समय। आप बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए, कोई नहीं है, सब बच्चे गए हैं दिल्ली और बम्बई कमाने के लिए। और खेती का समय है, हम लोग गेहूँ कटवा रहे हैं, ले आ रहे हैं ट्रैक्टर टाली पर, आदमी नहीं है गाँव में। जब शरीर गांव में रहना है तो कुछ उद्यम खेती करना है। खेती मजदूरी इतना महंगा हो गया, कल युग का पड़ा 12 हज़ार रुपया एक गेहूं के खेत में, 1 बीघा में 12 हज़ार रुपया खर्च पड़ा है। आज सरकार जो है 2420 रुपया जो है कुंटल तय की है। मजदूर कैसे जिएगा, किसान कैसे जिएगा। तो आप लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, हम तो मजदूर राजनीति किए, पिताजी भी अकेले थे, हम नौकरी छोड़कर चले आए। लेकिन हम ही वो कहते हैं, हमारे एक लड़का है कहते हैं कि
हम खेती जो है जो जैसा होगा करेंगे, लेकिन नौकरी मत छोड़ना। परिवार लेके 30,000 रुपया में अपना जिंदगी गुजर करता है। जो बीजेपी की सरकार है, वो पूंजीपतियों की सरकार है। आज वो हमारे बच्चों का वो नौकरी छीना है, कल जमीन भी छीनेगा। ये व्यापारी जमीन भी लेंगे, हम ताकते रह जाएंगे हिंदू मुस्लिम करके, वोट देते रह जाएंगे राम के नाम पर। राम और कृष्ण के नाम पर जो है हिंदू मुस्लिम करके जो है हम लोगों की रोटी छीनी जा रही है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सारे लोग जब इकट्ठा होकर के जब वोट देंगे, बीजेपी को हटाएंगे, दूसरी सरकार आएगी तो रोजी रोटी का नाम होगा और खेती बचाने का काम करेंगे। आज जो हमारे जो अपना व्यवस्था बना रही है, गांव के लोग भूमियार लोग हैं, ये शिवाजी राय चलते हैं तो लोग कहते हैं वहाँ से कर लिया गया है, ब्रेनवाश कर दिया गया अपने। हाँ, अब कहा करे जो एक राय साहब में हरिराम राय है, शिवाजी राय है, ये लोग बीजेपी का विरोध करते हैं। यही बात मन में आ गया है। यही बहुत समस्या सामने आ, खेती चली जा रही है, नौकरी चली जा रही है, सारे नौकरियां प्राइवेट में हो गई, बिजली प्राइवेट में होने जा रही है। हो ही गया 8,000 रुपया, 10 से 8,000 रुपया महीना के लाइनमैन है। लाइन मर जाएगा तो कोई देने वाला नहीं है। अब वो काम करते हैं, हमारा लाइन बिगाड़ करके जाते हैं, बिगड़ जाता है, उसको फोन करते आता है, 200 रुपया देते हैं। उसी लिए वो दौड़ता है मोटरसाइकिल लेके 200 रुपया के लिए। हम अपना बात बहुत अच्छा।